हेलो स्टूडेंट, तो आप देख रहे हो एनसीईआरटी डाउट कैप्सूल रे ऑप्टिक्स का। इसके अंदर तीन जबरदस्त कंसेप्ट है। पहला ये एक्चुअल सनराइज वाला कंसेप्ट है। दूसरा आपका ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो का कंसेप्ट है। ये बेसिक है, काफी पूछा जा रहा था इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। दूसरी चीज जो ज्यादातर स्टूडेंट परेशान रहते हैं ऑप्टिक्स के ग्राफ के अंदर कि यार ये किस तरीके से बन जाते हैं, रट्टे मारते घूमते, आज आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तीसरा मैंने टेलीस्कोप का रखा है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल सनराइज का कंसेप्ट क्या है, देखो। एक्चुअल में जैसे मान लो ये पर्सन अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब सन आएगा, इस जगह पर आएगा, तो एक्चुअली में सन यहां पर हमें दिखाई देना चाहिए था। बट होता क्या है, जब इस सन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ नीचे होता है तो ही हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो पहले समझते हैं ऐसा क्यों होता है। इसके लिए इसने दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ये है। तो हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हुए चलते हैं, बट एग्जैक्टली जो आप देख रहे हो 1.00029 होता है। इस वजह से क्या होता है, सनराइज होने से कुछ दूरी पहले या कुछ देर पहले ये जो रे आती है, ये रिफ्रैक्शन सफर करती है, इस ऑब्जर्वर की आई में पड़ती है और पीछे एक्सटैंड करने पर यह सन की इमेज बनती है। तो कहानी ये है कि सनराइज से पहले ही हमें सन की इमेज दिखाई देना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग एपरेंट सनराइज, या इसी तरीके से एपरेंट सनसेट भी बोल सकते हैं। तो कहानी है ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। वैक्यूम और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज हुआ, इस वजह से क्या हुआ, रेज जो हुई ऑब्जर्वर की तरफ मुड़ी और हमने जब उनकी पीछे लोकेशन ट्रेस आउट करी तो हमें सन की एक एपरेंट इमेज दिखाई दी, एपरेंट पोजीशन दिखाई दी। तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअल सनराइज से पहले ही हमें सन दिखाई देना शुरू हो गया, क्योंकि हमने उसकी इमेज को ऑब्जर्व कर लिया। अब इन डेप्थ कहानी ये कह रही है, पढ़ो। ड्यू टू दिस द एपरेंट शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ सन, तो ये कह रहा है एपरेंट शिफ्ट अकर कर जाता है, जो कि हाफ अ डिग्री होता है, यानी आधे डिग्री का शिफ्ट आप इसके अंदर नोटिस करोगे इस इतने छोटे से चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं द करस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड एपरेंट सनसेट। अब ये सनसेट की बात कर रहे हैं, आप सनराइज के लिए भी सेम कर सकते हो, इज अबाउट 2 मिनट। मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 मिनट पहले ही सन हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा और 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता रहेगा। तो कोई ये पूछे, अब समराइज कर लेते हैं कोई ये पूछे सनराइज होने से पहले क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टेड रे हम तक पहुंचती है, जब हम उसकी इमेज को ट्रेस आउट करते हैं तो हमें उसकी इमेज हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ ऊपर दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। ये जो शिफ्ट होती है ये हाफ डिग्री की होती है और 2 मिनट पहले हमें ये चीज दिखाई देना शुरू होती है और दिखाई देती रहती है। तो सनराइज के वक्त हम बोलेंगे दिखाई देना शुरू होती है, सनसेट के वक्त हम बोलेंगे कि 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से खेल क्लियर होना चाहिए। वैसे क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस एपरेंट चेंज, तो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरी चीज है, आप ये देख रहे हो अपना रेनबो का कंसेप्ट। ये जो पहला डायग्राम है ये है प्राइमरी रेनबो का, ठीक है ना। तो प्राइमरी रेनबो में क्या क्या अकर करता है, और दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो सेकेंडरी रेनबो का, ठीक है। अब प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, कितने एंगल तक ये रहते हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल से बता रहा हूं। तो प्राइमरी रेनबो में सन से आने वाली जो व्हाइट लाइट होती है वो एक बार टीआईआर करती है। तो ये जो जगह देख रहे हो इस जगह पर टीआईआर हुआ। और डिटेल में जाते हैं तो फर्स्ट सरफेस, ये वाटर ड्रॉपलेट है, इस फर्स्ट सरफेस पर हुआ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस लास्ट जगह पर भी हुआ रिफ्रैक्शन। तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ प्राइमरी रेनबो में, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। बीच में क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, लाइट अपने साथ कलर में ब्रेक हो गई, तो ये डिस्पर्जन हुआ। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। फिर टीआईआर हुआ, ठीक है ना, फिर डिस्पर्स हुई, रेस जो है वो रिफ्रैक्ट कर गई और बाहर ऑब्जर्वर को दिखाई दी। अब ऑब्जर्वर इनको नहीं देखेगा, इनसे बनने वाली इमेज को देखेगा, जैसे यहां देखा था। तो अगर हम इनकी इमेज को ट्रेस आउट करें, तो मैंने वॉयलेट कलर को पीछे खींचा, मैंने रेड कलर को पीछे खींचा, तो मेरे को वॉयलेट से लेकर के रेड, ये हो गया रेड, और इधर ये कलर हम मार्क कर देते हैं वॉयलेट। तो वॉयलेट से लेकर के रेड तक का ये स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, ठीक है ना। और इसके बीच का अगर कोई एंगल पूछे तो वो सामने दिख रहा है 40 डिग्री और 42 डिग्री, ठीक है ना। तो सनलाइट से 40 डिग्री और 42 डिग्री, मतलब 2 डिग्री के अंदर ही ये पूरा विब्ग्योर बन जाएगा। तो ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है तो वॉयलेट कलर कितने डिग्री पर दिखाई देगा, 40 डिग्री, आपको दिख भी रहा होगा, यहां ये डायग्राम बना के दे रखा है। ऑब्जर्वर ये रहा, वॉयलेट कलर 40 डिग्री और रेड कलर जो दिखाई दे रहा है वो 42 डिग्री के एंगल पर। तो 40 से लेके 42 डिग्री के बीच में वेरी करता है प्राइमरी रेनबो का कलर। क्लियर।
अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो के अंदर देखो 2 बार टीआईआर हो रहा है, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक यहां पर एक यहां पर, तो ये मैं रिफ्रैक्शन डाल दे रहा हूं शॉर्टकट में, ये रिफ्रैक्शन, ये टीआईआर, ये टीआईआर। तो कोई पूछे प्राइमरी में कितनी बार टीआईआर, 1 बार टीआईआर, सेकेंडरी में कितनी बार टीआईआर, 2 बार टीआईआर, बाकी तो डिस्पर्जन ही है बीच में, ठीक है ना। अब अगर हम इनसे बनने वाली इमेजेस को लूप आउट करें, ठीक है ना, जरा गौर से देखना, तो वॉयलेट कलर को पीछे खींचा, इधर आ गया वॉयलेट, रेड कलर को पीछे खींचा तो इधर आ गया रेड। तो आप देखो इन्वर्टेड रेनबो दिख रहा है, ठीक है ना, कितने डिग्री के बीच में, 50 से 53 डिग्री, यानी प्राइमरी से ऊपर दिख रहा है। तो प्राइमरी से ऊपर रहेगा सेकेंडरी, उसके कलर उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना, कहां से कहां तक, ऊपर वॉयलेट दिखाई देगा, नीचे रेड दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको गेम समझ आ गया होगा। तो एक बार वापस से समराइज कर दूं सारी चीजें। तो प्राइमरी रेनबो के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, प्राइमरी रेनबो के अंदर वॉयलेट से रेड दिखाई देगा, वॉयलेट से रेड दिखाई देगा 40 से 42 डिग्री के बीच में। उसके बाद फिर हमें सेकेंडरी रेनबो दिखाई देगा, उसमें उल्टा दिखाई देगा, रेड से लेकर के वॉयलेट और 50 से 53 डिग्री। तो ये कुछ बातें जो होती हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, कंसेप्चुअल होती हैं। बच्चे जो होते हैं इसमें कहां कंफ्यूज होते हैं जानते हो, ये इसमें, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे तो वॉयलेट दिख रहा है, ऊपर तो रेड दिख रहा है, तो इसको पीछे खींचना पता नहीं एनसीईआरटी वाला क्यों भूल गया। तो मैंने खींच करके आपको पूरा एक्चुअल पिक्चर रेनबो का दिखाया, ये इसका मेन कंसेप्ट होता है। आई थिंक अब आप गलत नहीं करके आओगे। नेक्स्ट देखो, ये ग्राफ देखो, इस तरीके के ग्राफ हर स्टूडेंट को परेशान करते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं बहुत सिंपल सा आपको दे देता हूं, आप कभी जीवन में दुखी नहीं होगे। अब परेशान क्यों करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हमने वो ग्राफ रटे हुए होते हैं। जो रटे हुए ग्राफ होते हैं एक बार दिखाऊं, फिर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे मेरी बात को। तो वी यू ग्राफ अगर आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, ठीक है ना, और इसका ग्राफ इस तरीके से चलता है यूं करके। तो स्टूडेंट को बेचारे को यही याद होता है, ठीक है ना, कि यहां पर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यू भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, ठीक है, ये ग्राफ चलता है। और ये कॉनकेव मिरर का हो गया, या आप इसको बोल लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, लेंस के लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। खैर, ये हम याद कर लेते हैं, इस वजह से हम यहां आकर के फंस जाते हैं। अब फिर हमें ये इस जैसा दिखाई देता, कहते हाँ यार पढ़ा तो था इस जैसा ही है, चलो इसमें से इसको टिक कर देते, पर अंदर से फील नहीं आती कि ये चीज सही करी है या गलत करी है। तो मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूं ताकि आपको पूरी फील आ जाए, आपको रटना ना पड़े, ठीक है। तो अब सुनो, पहले डिसाइड कैसे करेंगे, पहले एक्सिस देखो, ये एक्सिस और ये एक्सिस, ठीक है ना। इसी तरीके से ये एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्सिस है, ये एक्सिस जो है नेगेटिव एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। अब पॉजिटिव अगर यू ले ले, ठीक है ना, तो अपने दिमाग में ये कन्वेंशन बना हुआ है, पॉजिटिव तो वर्चुअल को बताता है। अरे साइन कन्वेंशन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाते हैं, उसने नहीं बोला कैसे लगाओ, आपको सोचना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ग्राफ बिटवीन यू एंड वी फॉर रियल इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो रियल इमेज की बात चल रही है, यू और वी का ग्राफ बनाना है। देखो, तो रियल इमेज, ए पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं और डिटेल से चलेगा। तो रियल इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अब जो भी ग्राफ बनाना है v वर्सेस u का ही बनाना है ऑब्वियसली, ठीक है ना। vu ग्राफ हमें इसमें प्रेडिक्ट करना है, और vu ग्राफ हमें इसके अंदर कौन सा दिख रहा है, vu ग्राफ अगर आप इसमें देखोगे तो ग्राफ बिटवीन u एंड v, तो u एंड v का अगर मैं ग्राफ देखूं, इस पे एक्सिस लिखना मैं भूल गया, सॉरी। तो इधर साइड आ रहा है v, इधर साइड आ रहा है u, तो ये u और v ग्राफ दिख रहा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा। अब इस ग्राफ की खासियत ये है, u और v, इस ग्राफ के हिसाब से, पहले मीनिंग समझना, इस ग्राफ के हिसाब से इसने ये क्लियर कट बोल दिया कि ये जो u है, यानी u जो पॉजिटिव है इसे आप रियल लेते हुए चलो, और v जो पॉजिटिव है इसे भी आप रियल लेते हुए चलो। अब इंसान का दिमाग खराब, यार पॉजिटिव में रियल कैसे ले लें, निगेटिव में हम आज तक लिए थे, ये कैसे ले लें, इसमें चक्करगिन्नी घूम जाती है, स्टूडेंट का दिमाग हो जाता है बुरी तरह खराब। तो सुनो, तरीका क्या है, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट रखोगे नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो हम मिरर को लोकेट करते हैं। तो ये मैंने मिरर बनाया कॉनकेव, बहुत ध्यान से देखना, ये टेक्निक आ गई, आगे के सारे ग्राफ धड़ 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 करके उड़ जाएंगे। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रखने वाली एक्सिस हो गई, सही है। और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा बोला, ठीक है ना। और जो भी इमेज बनेगी, ये इस डायरेक्शन में जो भी इमेज बनेगी, हम इस इमेज का साइन भी, ठीक है ना, तो इमेज का हिसाब भी इसी हिसाब से हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब हमने थोड़े से कन्वेंशन अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज कर लिए। अब ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है, मतलब रियल वाली साइड पॉजिटिव है और वर्चुअल वाली साइड इस ग्राफ के हिसाब से हमारी नेगेटिव है। तो ये चीजें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए स्टूडेंट यहां फंस जाता है। अब आगे चलते हैं,
तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनानी है। अब रियल ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन गई, समझ गया आप मेरी बात? इसके हिसाब से u भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, और इसके हिसाब से v भी पॉजिटिव है, तो बात तो हमारी पूरी की पूरी बन गई। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर और फोकस के बीच में रखें तो ये जो इमेज बनती है इसकी, ऑब्जेक्ट की इमेज, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड सेंटर बनती है। इस तरीके से जितना सेंटर के पास शिफ्ट करेंगे इमेज भी उतना सेंटर के पास होगी। अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पर बनना शुरू हो जाएगी, फोकस से सेंटर पर भागेंगे इमेज इंफिनिटी से सेंटर पर आएगी। अब ग्राफ बनाना बेहद आसान है, तो अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख रहे हैं, फोकस से सेंटर के बीच में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने दो लाइंस बनाई, दिस लाइन इज फॉर u इक्वल्स टू एफ, दिस लाइन इज फॉर v इक्वल्स टू एफ। ध्यान से देखना अब आगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा इमेज इसकी इंफिनिटी पर बन गई, तो ऑब्जेक्ट फोकस पर आते ही इमेज इंफिनिटी पर बन गई, साइन इसका प्लस हो गया। अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ ले जाना शुरू होंगे इमेज इधर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लस इंफिनिटी पर ले जाएंगे तो इमेज जो आ जाएगी हमारी फोकस पर आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप इंफिनिटी पर ले जाओ तो इमेज जो होगी वो फोकस पर आ जाएगी और ग्राफ इस तरीके का बनेगा। आप देख लो, आपके सामने एग्जैक्ट ग्राफ मैंने बना दिया। तो खेल क्या था? खेल था साइन कन्वेंशन और एक्सिस रिवर्सल का, इसलिए स्टूडेंट इसमें फंसता है। अब उम्मीद तो पूरी है, एक से तो नहीं आता इतना ही आसान होता तो आप खुद ना कर लेते। अब दूसरे पर आते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी अप्रोच और सॉलिड होती जाएगी, इसलिए पूरा सवाल देखना जरूरी है। ग्राफ बिटवीन यू एंड एम फॉर वर्चुअल इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो वर्चुअल इमेज बाय कॉनकेव मिरर, अब ये क्लियर है कि हम कॉनकेव मिरर को इस तरीके से रख रहे हैं, ये वाली साइड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये साइड को हम नेगेटिव ले रहे हैं। क्लियर? अब वर्चुअल इमेज कब बनेगी कॉनकेव मिरर के केस में? जब आप ऑब्जेक्ट को यहां पर रखोगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और करस्पॉन्डिंग इमेज इधर की तरफ आ जाएगी, ये इमेज डिस्टेंस v होगा। v का साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, u का साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें ग्राफ चाहिए u और m के बीच का, तो पहले इनकी इक्वेशन चाहिए होगी हमें। तो m का हमने फॉर्मूला लगाया, m का फॉर्मूला होता है मिरर के अंदर माइनस वी बाई यू या एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो मैंने यूज किया एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब इसमें मैं चीजें विद प्रॉपर साइन पुट करूंगा, जैसे इसका फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ यूजुअली हम लोग नेगेटिव डालते थे, बट अब फोकस राइट साइड पर हो गया और राइट साइड पर हमने पॉजिटिव एक्सिस ले रखी है, तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। देख रहे हो कैसे चेंजेस हो गए। तो फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव एफ बाय पॉजिटिव एफ, यू की जगह भी हमारे पास प्लस यू आ गया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये बचा हमारे पास माइनस यू। अब ऑब्जेक्ट को आप कहां से कहां के बीच में चेंज करा सकते हो? ऑब्जेक्ट को आप सेंटर से फोकस के बीच में चेंज करा सकते हो। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखोगे, पुट कर दो, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इनफाइनाइट। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो m वर्सेस u का ग्राफ, ठीक है ना, तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा? u की वैल्यू 0 से लेकर के u की वैल्यू f तक। u की वैल्यू 0 पर m की वैल्यू 1 है, तो ये m की वैल्यू 1 ले ली। u की वैल्यू f पर m की वैल्यू इंफिनिटी है, यानी यहां से ग्राफ इंफिनिटी तक जाएगा। सही है, मिला लो। तो एग्जैक्ट ग्राफ मिलाओगे ये वाला मिलेगा, कोई 1 इंच की गड़बड़ नहीं आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ चलेंगे अगर आप ये तरीका समझ गए, नए साइन कन्वेंशन ग्राफ के हिसाब से अडॉप्ट करना सीख गए, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। ग्राफ बिटवीन u एंड m फॉर वर्चुअल इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो वर्चुअल इमेज, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, अच्छे से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये साइड पॉजिटिव ये साइड नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हम इधर रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हो गया पॉजिटिव। अब ऑब्वियसली यहां पर रखा है तो इमेज यहीं पर बनेगी, और ये इमेज जो बनेगी वर्चुअल बनेगी, तो v का साइन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। फोकल लेंथ अगर हम इसकी देखें तो इसका फोकस इस साइड है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, ये चेंज करा देता है सारे डायनेमिक्स। m का फॉर्मूला यूज करा, f अपॉन एफ माइनस यू, चीजें पुट करी, माइनस एफ माइनस यू, माइनस निकल करके उड़ गया, तो f अपॉन एफ प्लस यू। अब u आप कहां से कहां तक रख सकते हो? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो u को अगर आप 0 डालोगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी 1, u को अगर आप इंफिनिटी डालोगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी 0। सही है ना। तो इसका जो ग्राफ चलेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, ये हो गया m ये हो गया u। अब u की वैल्यू 0 पर m 1 है, तो u की वैल्यू 0 पर m की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू इंफिनिटी पर m 0 है, इंफिनिटी पर m 0 है, यानी ग्राफ इस तरीके से आएगा। इतना इंटरेस्टिंग है, अब तो मजे आ जाने चाहिए, अब तो समझ भी आ जाना चाहिए ग्राफ कैसे बनाया। तो इसका ग्राफ आपके सामने ये रहा। तो जितने बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, सबका कंफ्यूजन अब छूमंतर। अब आप ग्राफ एक बार खुद से जरूर कर लेना, ये नहीं कि मैंने कर दिया आपको आ गया,
जब तक आप हाथ पांव नहीं चलाओगे तब तक नहीं आएगा, ये गारंटी, और ग्राफ जरूर आना है, ठीक है ना, इसलिए ग्राफ छोड़ के मत चले जाना। अब हम आ जाते हैं लास्ट पर, 1/v 1/u का फॉर रियल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो रियल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, अब मिरर हमने ऐसे ही रखा क्योंकि हमारी मजबूरी है, ऑब्जेक्ट हम इस एक्सिस पर ले रहे हैं और उसका साइन हमें मजबूरी में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रियल इमेज ऑफ कॉनकेव, रियल इमेज की बात चल रही है, मैं एक बार फिर से पढ़ लूं। तो ग्राफ बिटवीन दिस फॉर रियल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब रियल इमेज कब बनेगी, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस सेंटर या इधर कहीं पर रखते हो, तो मैंने तो यहीं पर रख लिया, इसके हिसाब से u पॉजिटिव है, इसके हिसाब से v भी पॉजिटिव है, इसके हिसाब से फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। अब हमें 1/v और 1/u का ग्राफ चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मिरर के फॉर्मूले में आता है। तो 1/f 1/v प्लस 1/u, 1/v को हमने y सबके साइन डाल दो, तो पॉजिटिव 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 सबके साइन पड़ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पर, ये कांस्टेंट का काम करेगा, ये y हो गया, ये x हो गया, तो y इक्वल्स टू -x प्लस c, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, 1/v वर्सेस 1/u डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। इस हिसाब से आप देखोगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मजेदार, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब किसी बच्चे को ग्राफ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कैसे भी ग्राफ हो आप उड़ा के फूक के रख सकते हो, ठीक है ना। आप ये मैंने मिरर के लिए किया, आप इसी तरह लेंसेज के लिए, इसलिए मैंने मास्टर शीट के अंदर ऐसी ऐसी चीजें रखी कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर रहे, ठीक है ना। अब एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्या पूछेगा, इनमें से कोई ग्राफ पूछ लेगा, फूक के चले आओगे, ठीक है ना। और क्या पूछेगा, सिल्वरिंग आपको मैंने करा रखा, आप फूक के चले आओगे। तो मास्टर शीट के अंदर सारी चीजें मैंने ऐसे कवर कर दी है कि आपकी ऑप्टिक्स का ऑन द होल रिवीजन हो जाएगा और आप कुछ भी आने पर आराम से करके आ सकते हो। अब जो डाउट है वो मैं ले ही रहा हूं आपके। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये वाला सवाल, ये कह रहा है डायमीटर ऑफ मून इज इतना एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज इतना इफ इट इज सीन थ्रू टेलीस्कोप हुज फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। तो फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव हमें दे रखी है 4 मीटर, फोकल लेंथ फॉर आई लेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा गौर करना, यूनिट हमने सेम कर लिया है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव का फोकस ज्यादा होता है, आईपीएस का फोकल लेंथ कम होता है टेलीस्कोप के अंदर। देन द एंगल सबटेंडेड बाय मून ऑन द आई विल बी अप्रोक्सीमेटली, एंगल हमें डिग्री में देना है। तो देखो बेटा मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज इज टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, गेम खत्म। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ ओ बाय एफ ई। कितना आसान, एफ ओ बाय एफ ई करेंगे तो ये हमारे पास तो 40 बन जाएगा। तो इधर से बीटा की वैल्यू, जो कि हमें इमेज का एंगल निकालना है, ठीक है ना, इमेज किस पर, आईपीस पर एंगल सबटेंड करेगी, तो बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 40 टाइम्स अल्फा। अब अल्फा का खेल मैं बता दे रहा हूं। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव, अब हमारा हो या पराया हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव, इधर कहीं आईपीस है, ये मून ले लेते हैं, लार्ज डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। और मून जो है इस आइलैंड के ऊपर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका नाम हमने अल्फा कर दिया। ये मून का डायमीटर हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली रेडियस हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस से पुट करेंगे, तो अल्फा की जगह आ जाएगा मेरे पास कितना, डी बाई आर, सही है। तो डी बाई आर, अब ये जो एंगल निकल रहा है ये रेडियन में निकल रहा है, ठीक है ना। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट और करना पड़ेगा वरना आंसर नहीं आएगा। खैर सिंप्लीफाई करते हैं। तो डायमीटर ऑफ मून हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है 3.5 इंटू 10 की पावर 3, और नीचे रेडियस ऑफ मून दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस, ये आर की जगह मैं इसको उल्टा लिख गया, तो डायमीटर चलो ठीक है पड़ा रहने दो, ये आर क्या चीज हो गया, ये रेडियस नहीं हो गया, आर हो गया डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है ना। तो आर की जो वैल्यू है, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3.8 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, वो भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर, यूनिट सेम होने जरूरी है। तो फाइनली आंसर बचा 40 इंटू 35/38 इंटू 10 की पावर -2, दिस यूनिट इज रेडियन। अब हमें चाहिए डिग्री में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 35/38, ठीक है ना। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 180/पाई, पाई को हम अपना वही 22/7 या 3.142 पुट करो, तो 3.1 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। ये अब हमारा आंसर डिग्री में आएगा। अब 35/38 इंटू 40 करोगे तो 40 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में काम चला लो। तो 40 से थोड़ा, और 10 की पावर -2 लिखना भूल गया मैं, अभी हो जाता गड़बड़। तो तकरीबन तकरीबन आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा सॉल्विंग में, बाकी कुछ खास नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में लेकर के आप इसको 3 ले लो, 3 6 या 18, ठीक है ना। तो ये 60 हो गया, ये तकरीबन हमारा 40 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 39 38 के आसपास आप ले लो इसको, ठीक है ना। इनटू अगर आप इसको करोगे 60, ठीक है ना, तो तकरीबन तकरीबन 20 या 200 समथिंग आएगा, और ये कैंसल आउट करेंगे 10 की पावर -2, तो नियर बाय में हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। और आंसर भी आप देख लो, वेरिएशन काफी अच्छे हैं, 15 20 30 और 35,
तो तकरीबन तकरीबन 20 डिग्री के पास, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए रफली आपको बता रहा हूं, 20 डिग्री के आसपास इसका आंसर आएगा। तो फाइनल इमेज जो मून की है वो 20 डिग्री आई पर एंगल सबटेंड करेगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये टेलीस्कोप का एक अच्छा सा प्रॉब्लम भी आ गया, आज की यूएसपी ग्राफ भी आ गए, और एनसीईआरटी का वो जो बेसिक कंसेप्ट था जिसके अंदर हमारा अपरेंट सनराइज और प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो था वो भी मजेदार आ गया होगा। अब बस आप मन लगा के प्रैक्टिस करो। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।